जो मुझे ऑर्डर मिला था उस पेंटिंग का, तो वो कंप्लीट हो चुकी है और हम दिखाऊंगी किस तरह की दिखती है और कैसी उसमें आप देख लेना कैसे उसमें शेडिंग वगैरह आई है। तो ऐसे ही व्लॉग्स के थ्रू आप भी नई नई तरह की पेंटिंग्स वगैरह देखते रहोगे या रेसिपी वगैरह सीखते रहोगे। जैसे अगर पेंटिंग के बारे में सीख लिया, कैनवस पेंटिंग हो गई, वाटर कलर पेंटिंग हो गई, या फिर आप कपड़े पे अगर कोई पेंटिंग बनाते हो तो उसके बारे में सीख सकते हैं मेरे ब्लॉग्स से। तो इस तरह से लोबिया की दाल के दही बड़े बन के रेडी हो जाते हैं। तो आज तो मैंने रेस्ट ही करा, मेरा मन नहीं करता जिस दिन पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है उस दिन नई पेंटिंग स्टार्ट करने का। तो ये काफ़ी थोड़ी सी बड़ी भी थी ये पेंटिंग। तो अगर आपको कोई भी हॉबी हो तो आप अपना टाइम को डिवाइड कर सकते हो कि कौन सा टाइम आपको क्या काम करना है। तो ये वाली है बुद्धा वाली पेंटिंग, तो ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें ना इस तरह का स्प्रे लगाना पड़ता है, ये वार्निश होती है। तो ये हमारा ऊपर वाला रूम है। तो अभी मेरी ये 2 पेंटिंग है जो काम चल रहा है जिन पे। तो आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं रील कैसे बनाती हूँ। तो उसी के लिए मैं रेडी हो रखी थी। जैसे कोई भी मैं पेंटिंग बना रही हूँ जो बिक चुकी है या जो मेरे पास है, तो मैं उनकी रील बना देती हूँ और इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे दोनों पे डालती रहती हूँ। तो वही आज आपको दिखाऊंगी। और साड़ियाँ भी ऐसी ही पड़ी थी तो मैंने सोचा साड़ियों में ही बना लेते हैं रील। तो आज के ब्लॉग में वही दिखाएंगे कि रील कैसे बनती है। पहला वाला ब्लॉग था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैं बुद्धा वाली पेंटिंग कैसे कैसे बना रही हूँ। तो वो अब जो कंप्लीट हो चुकी है वो तो मैं उसकी रील भी बना रही थी। तो मैंने सोचा इंट्रो भी शूट कर लेती हूँ। जो मुझे ऑर्डर मिला था उस पेंटिंग का तो वो कंप्लीट हो चुकी है और हम दिखाऊंगी किस तरह की दिखती है और कैसी उसमें आप देख लेना कैसे उसमें शेडिंग वगैरह आई है। क्योंकि मैं काफ़ी कम इस तरह की शेडेड वाली पेंटिंग बनाती हूँ। पहले मैंने काफ़ी बना रखी है पर वो चार्ट पेपर या फिर वाटर कलर पेपर पे बनाई है। और कैनवस पे मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह के थोड़ा बड़ा साइज़ की पेंटिंग बना रही हूँ। तो मेरे लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी आप अपनी जैसे अगर आप पे कोई भी स्किल है तो उसको कंटिन्यू रखिए और आप कुछ नया सीखते रहेंगे। तो जैसे मेरे ब्लॉग्स के थ्रू आपको पता चलेगा कितनी तरह की पेंटिंग्स है, इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म कैसी है और कैसे कैसे आप बना सकते हो उन्हें। तो वो आपको सीखने को मिलेगी। और ब्लॉग में जैसे कोई रेसिपी अगर मैं बना रही होंगी कुछ तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी आपको बता दूंगी। क्योंकि इस तरह के ब्लॉग मुझे फिर भी थोड़े ठीक लगते हैं जिसमें कुछ आप सीख सकते हो या देख सकते हो, मतलब कुछ नया जान सकते हो। तो उस तरह के मुझे ठीक लगते हैं ब्लॉग। बाकी मैं डेली ब्लॉग ज़्यादा बनाती नहीं वैसे वाले, या फिर ट्रैवलिंग के होते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको 2 कैनवस पेंटिंग दिखाऊंगी जिनमें मेरा काम चल रहा है और कंप्लीट हो चुका है। और बाकी भी मैं आपको आगे भी आर्ट एंड क्राफ्ट का जो भी काम करती रहूँगी वो दिखाती रहूँगी। और रेसिपी अगर कोई नई होगी तो वो डालती रहूँगी मैं बीच बीच में। तो अब तक जब भी मैं पेंटिंग्स बनाती थी तो मैं ब्रश का यूज़ करती थी उसमें अगर मुझे टेक्सचर देना है। पर अभी जैसे मैंने खुद ही सीखा, कल मैं 7 हॉर्सेस वाली पेंटिंग बना रही थी। तो थोड़ी सी बड़ी पेंटिंग है और मेरा ब्रश इतना बड़ा नहीं है कि वो एक बार में काफ़ी सारा टेक्सचर दे दे या बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर सके। मैं ऐसी पेंटिंग कर रही थी तो मैंने हाथ से उसको शेड देना शुरू करा। तो शेड मेरे को बेस कोट अच्छा चाहिए था, तो अच्छा शेडिंग चाहिए थी नीचे नीचे। तो मैंने जैसे आप कोई भी मतलब 3 उंगली का यूज़ कर रहे हो अपनी या ऐसे करके, तो आपको यहाँ पे कलर रखना है इस साइड पे और उस शेड देना है इस तरह से अपने कैनवस पे। और वो अच्छे से हो रहा था। तो यही है कि अगर आप बनाते रहोगे, अपनी स्किल इंप्रूव कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, तो आपको कुछ नई नई टेक्निक अपने आप भी सीखते रहोगे। तो जैसे कैनवस पेंटिंग करते हैं या कोई भी पेंटिंग करते हैं तो उसमें शेडिंग के लिए या तो ब्रश का यूज़ करते हैं, आप कॉटन का यूज़ कर सकते हो, स्पंज का यूज़ कर सकते हो, और आप अपने हाथ से भी कर सकते हो। जो आपको सही लगता है शेडिंग के लिए वो टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। तो जो 7 हॉर्सेस वाली पेंटिंग है उसमें मुझे मतलब हाथ का यूज़ करना सही लगा। कुछ कुछ जगह जैसे शेडिंग देनी है बड़े एरिया में, तो वो काफ़ी सही लगा। तो वो मैं दिखाऊंगी अभी आपको कैसी है पेंटिंग। तो ऐसे ही व्लॉग्स के थ्रू आप भी नई नई तरह की पेंटिंग्स वगैरह देखते रहोगे या रेसिपी वगैरह सीखते रहोगे। जैसे अगर पेंटिंग के बारे में सीख लिया, कैनवस पेंटिंग हो गई, वाटर कलर पेंटिंग हो गई, या फिर आप कपड़े पे अगर कोई पेंटिंग बनाते हो तो उसके बारे में सीख सकते हैं मेरे ब्लॉग्स से। और जो भी नॉर्मल रेसिपीज़ होगी वो मैं बनाती रहूँगी। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और सीखते हैं कुछ नया। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ मीठे चीले, जिसे हम लगड़ी बोलते हैं, और रोटी बन रही है। ये है मशरूम की सब्जी और यहाँ पर दाल है, इसको मैं पीसूँगी और हम बनाएंगे दही बड़े इसके।
तो अब रोटी हमारी बनके रेडी हो चुकी है और यहाँ पे लगड़ी बना रही हूँ मैं। तो इसके लिए मैंने लिया था ये आटा, चीनी और इलायची पाउडर को अच्छे से पानी में मिक्स करके ये बैटर बना लिया था। आप चाहो तो चीनी की जगह गुड़ का पानी भी डाल सकते हो। यहाँ पे हमने रात को लोबिया की दाल भिगा दी थी और अब ये सही हो चुकी है। तो इसको पीसेंगे और इसके हम बनाएंगे दही बड़े। पहले होली पे जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने मूँग दाल के दही बड़े बनाए थे, तो उन्हें पानी में डालना होता था। तो इसको सीधे पकोड़े की तरह बना देना है पीस के। तो इसका भी फाइन पेस्ट बनाएंगे। और ये जो इमली की चटनी है ये मैंने पहले ही बना ली थी। तो इमली की चटनी का वीडियो मैंने आपको बता रखा है, जो होली का वीडियो जिसमें दही बड़े बनाए हैं, तो वैसे ही चटनी बनानी है इमली की। तो बस अब सिंपल हमने ये जो दाल ली है इसको मिक्सी में हमें पीस लेना है। तो ऐसे डालना है और जब पानी की ज़रूरत है तब पानी का यूज़ करेंगे। तो जैसे दाल के पकोड़े बनते हैं सेम वैसे ही बनाना है। हम ये जो लोबिया की दाल है जो इस तरह से हो चुकी है अच्छी, इसको हम पीस देंगे। तो इस तरह से ये पिसने लगेगा जैसे ये दिख रहा है। तो ऐसे इसे थोड़ा सा और पीस लेंगे अभी। तो इस तरह से हमें पीसनी है दाल। तो ये पीसने के बाद ऐसी दिखेगी लोबिया की दाल। तो इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाल ली थी, तो ऐसा पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। और यही मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और इसमें अब सिंपल मुझे नमक, मिर्च और काली मिर्च डालनी है। आप चाहो तो गरम मसाला भी डाल सकते हो, ऐसी है। तो ये जो मैंने दाल का लोबिया की दाल का मसाला पीसा था इसमें मैंने नमक डाल दिया, नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा ये पिसा हुआ नमक है वो डाला। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हमने इस मसाले को ऐसे लेना है और इसके पकोड़े बनाने हैं। थोड़ा सा गीला हो गया ये और तेल गरम हो चुका है, ऐसे डालना है। तो अभी मैंने ये सेकंड टाइम के पकोड़े डाल दिए हैं और बनने के बाद ये ऐसे दिखते हैं। तो इस तरह से बनेंगे पकोड़े और इसको हमने यूज़ करना है। और तोड़ने के बाद ये ऐसे दिखेंगे, अंदर से भी ये पक चुके हैं। तो इसका ही हमें दही बड़ा बनाना है। इनको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें ऐसे ही हम बना देंगे। तो अब हमें दही बड़े की प्लेटिंग करनी है। तो ये वाले जो हैं बड़े हमने बनाए लोबिया की दाल के, तो इनको रखेंगे सबसे पहले नीचे। उसके बाद हम ये दही है वो डालेंगे। तो ये घर पे जमा ली थी मैंने। और फिर ऊपर से ये चटनी डालेंगे और इसमें हम डालेंगे ये काला नमक। तो इसमें मम्मी जी ने जीरा और अजवाइन भी पीस के मिला रखा है, तो ये वाला नमक डालेंगे हम इसमें। तो अब प्लेटिंग करते हैं। तो अब हम प्लेटिंग करेंगे इसकी। तो इसमें हमें कटोरी में जो हमने बड़े बनाए थे लोबिया के वो रखने हैं। उसके बाद ये दही डालनी है। ये सब आप अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है जितना आपको चाहिए। और फिर इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। आप सिंपल नमक मिर्च भी डाल सकते हो इसमें, और चाहो तो इस तरह का काला नमक डाल दिया। और फिर ये जो मैंने चटनी बना के रखी हुई थी पहले से वो डालनी है। ये जो चटनी होती है इसको कांच की शीशी में ही रखना है, स्टील या किसी और में नहीं रखते हैं हम स्टोर करके। और बस ये रेडी है सर्व के लिए। तो इस तरह से लोबिया की दाल के दही बड़े बनके रेडी हो जाते हैं। तो अभी मैं एक पेंटिंग बना रही थी कैनवस पे, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मुझे सुबह थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो उसमें भी मैं पेंटिंग का या फिर एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। और फिर जब मुझे लंच के बाद दिन में टाइम मिलता है, दिन से शाम तक का, तो उसमें भी मैं कभी कभी पेंटिंग ये सब कर लेती हूँ। तो अभी जो मैं कैनवस पे पेंटिंग बना रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे ही अगर आपको कोई भी हॉबी हो तो आप अपना टाइम को डिवाइड कर सकते हो कि कौन सा टाइम आपको क्या काम करना है, और अपनी हॉबी को आप कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि स्किल ऐसी चीज़ होती है कि जब आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे तो आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे और उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा आपका। और अच्छे, जैसे अगर आप पेंटिंग बना रहे हो तो और बारीक काम आप करना सीख जाओगे और आपकी पेंटिंग में फिनिशिंग आएगी। तो प्रैक्टिस से ही ये सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए मैं ये जो पेंटिंग बनाना है वो छोड़ती नहीं हूँ, भले ही मेरे को ऑर्डर मिले पेंटिंग के या नहीं मिले, पर मैं इस चीज़ को थोड़ा कंटिन्यू रखती हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो मैंने अभी कैनवस पेंटिंग बना के रेडी करी है। तो आज तो मैंने रेस्ट ही करा, मेरा मन नहीं करता जिस दिन पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है उस दिन नई पेंटिंग स्टार्ट करने का।
तो ये काफ़ी थोड़ी सी बड़ी भी थी ये पेंटिंग, तो मन नहीं कर रहा था इसलिए न्यू स्टार्ट करने का। और आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी थी तो हम ऐसी मूवी वगैरह देखते हैं। ऊपर हमने एक छोटा सा प्रोजेक्टर लगा रखा है, तो ऐसे ही अपना होम थिएटर सा बना रखा है छोटा सा, तो उस पर कभी मूवी या सीरियल वगैरह कुछ देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स चला लेते हैं, देख लेते हैं। दिखाऊंगी मैं अभी आपको कैसा है। तो ये वाली है बुद्धा वाली पेंटिंग, तो ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें ना इस तरह का स्प्रे लगाना पड़ता है, ये वार्निश होती है, तो ये पेंटिंग को सिक्योर कर देती है। अगर इसमें पानी वगैरह गिरेगा तो ये ख़राब नहीं होगी। तो ऐसे मतलब आप ले सकते हो मार्केट से, ये जैसे 350 का आता है स्प्रे और 200 ml है। तो इस तरह का जो स्प्रे है इस पेंटिंग पे करते हैं तो इससे थोड़ी शाइन भी आती है। वैसे तो जो फेविक्रिल के कलर होते हैं उनमें शाइन होती ही है, पर ऐसे पेंटिंग बन जाती है तो ये सही लगती है। तो ये इस तरह से ये वाली पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसको अब मैं इसके साथ देखती हूँ, कल रील बनाऊंगी, इनकी छुट्टी भी है। और ये जो है 7 हॉर्सेस वाली पेंटिंग है, तो अब ये स्टार्ट होगी। और आज मैं अपने कलर्स थोड़ा देख रही थी, क्या क्या कलर है, ब्रश वगैरह चेक कर रही थी। जो कैनवस पेंटिंग है ये कैसे बनी और इसका मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया है। तो जो कलर मिक्सिंग है वो भी मैं पहली बार कर रही थी, जैसे इसमें शेड्स वगैरह दे रखे हैं तो मैं भी पहली बार कर रही थी, तो इसलिए मैंने इसका ब्लॉग नहीं बनाया डिटेल्ड। पर इसका ट्रिक यही है कि कलर जो है वो गीले होने चाहिए, और जो फेविक्रिल के कलर हैं इनमें वाटर ऐड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लिक्विड ही होते हैं। तो उससे बनाई है मैंने ये पेंटिंग। तो मैंने जितना भी इसका थोड़ा बहुत ब्लॉग की तरह जो बनाया है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डाल दूँगी या फिर बाद में किसी में डाल दूँगी। तो ये पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब देखते हैं ऐसे ही फ्यूचर में मैं कुछ भी नई नई पेंटिंग अगर बनाती रहूँगी तो वो दिखाती रहूँगी, या कुछ भी नया सीख रहे होंगे तो मैं बताती रहूँगी। और भी टाइप की पेंटिंग है, तो अभी मेरे माइंड में और भी तरह की पेंटिंग्स चल रही है। मुझे फ्यूजन पेंटिंग पसंद है, इंडियन ट्रेडिशनल ड्रॉ करना बनाना, तो हो सकता है उसके ब्लॉग्स आएँ। अब जैसे मेरे पास कैनवस है तो मैं उसी पे बनाऊँगी ये सारी पेंटिंग्स, और जितनी भी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स होगी तो देखते हैं कैसी बनती है, तो मैं ब्लॉग में बताती रहूँगी। और अगर आपको भी इंटरेस्ट होगा सीखने में कि पेंटिंग्स किस तरह से बनाई जाती है, सप्लाई कितने की आती है, कितना आपका खर्चा हो जाता है, तो वो भी आपको पता चलता रहेगा क्योंकि मैं रेट बता रही हूँ। जैसे मैंने कैनवस की रेट बताई मुझे कितने का पड़ा पूरा रोल, उसका सारा डिटेल ब्लॉग आ जाएगा आगे चल के। और कलर्स कितने के पड़ते हैं वो भी मैं आपको जो पेंटिंग के ब्लॉग है उसमें बताती रहती हूँ। तो जैसे ये वाला स्प्रे है वार्निश का, ये कितने का आया वो मैंने बताया। तो ऐसे आपको थोड़ा रफ आइडिया होता रहेगा कि एक पेंटिंग बनाने में आपका कितना खर्चा आता है। और आप भी फ्यूचर में अगर पेंटिंग बनाना सीखना चाहते हो तो ऑनलाइन ही सीख सकते हैं। तो अभी ये वाली पेंटिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जो बुद्धा वाली पेंटिंग है इस पर मैंने वार्निश मार दी है, तो ऐसे सूखने के लिए रखी है। तो देखते हैं अभी वार्निश मारने के बाद शाइन तो आई गई होगी। रूफ़ है कमरे की इस तरह की, तो इसमें भी डिज़ाइन है, इसका किसी दिन वीडियो बनाऊंगी। तो अब मैं 7 हॉर्सेस की पेंटिंग बनाना स्टार्ट करूंगी, पर अभी हो रहा है डिनर टाइम, तो अभी पहले डिनर बनाऊंगी फिर उसके बाद देखती हूँ अगर थोड़ा सा यहाँ पे बेस कोट करूँ, क्योंकि अभी मेरे से जैसे शेड इतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो मुझे लग रहा है पहले बेस कोट करके फिर उस पर स्मूथ तरीके से शेड करूँगी। तो देखते हैं कैसी बनती है ये वाली पेंटिंग। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे बनाते हैं। ये वाली कैनवस पेंटिंग बनाई है, इस तरह की कैनवस पेंटिंग, तो इसकी मैं इंस्टाग्राम के लिए रील बना रही हूँ, तो वो आपको दिखाऊँगी कैसे बनाते हैं। तो ऐसे पेंटिंग बना के और उन्हें सेल करने के लिए रील बना ली, या फिर कोई खरीद रहा है जैसे ये पेंटिंग आ रही है अभी, तो ऐसे रील भी बना लेती हूँ। तो ये वाली है पेंटिंग, ये बुद्धा की पेंटिंग है, तो ये ऑर्डर पे जा रही है, तो इसे अभी फ्रेम करके तब बाद में दिखाऊंगी। तो अभी मेरी ये 2 पेंटिंग है जो काम चल रहा है जिन पे। तो ये तो है बुद्धा वाली पेंटिंग जो कंप्लीट हो चुकी है और इसकी रील बना के मैं डाल दूंगी आज, व्लॉग तो बाद में आएगा। तो ये ऐसी दिखती है पेंटिंग। तो इसमें शेडिंग वगैरह सब मैंने ब्रश से ही दे रखी है, इसमें मैंने हाथ का वैसे यूज़ नहीं करा है, जैसे इस तरह से रब करके नहीं दी है। तो ये सारी ब्रश से इसमें शेडिंग यूज़ करी है। और इसके नीचे जो ये 7 हॉर्सेस वाली पेंटिंग अभी मैं बना रही हूँ, तो पहले तो मैंने ब्रश से इसमें कोटिंग दी थी दोनों,
और अब ऊपर की साइड जब मैं बाद में कर रही थी तो यहाँ पे मैंने थोड़ा हाथ से दिया, ये जो कलर मर्ज करे हैं यहाँ पे, तो इसको हाथ से कर रखा है। यहाँ पे भी सारा कलर जो है हाथ से मर्ज कर रखे हैं, इसमें पिंक, ऑरेंज और यहाँ पे थोड़ा पर्पल कलर भी दे रखा है मैंने शेड में। बाकी ब्रश से मैंने फिर यहाँ पे ये जैसे सन बनाया और ये वाली चीज़ें हैं जो रेज दिखाने के लिए मतलब शैडो दी है स्काई में, बादल वाली जो होती है, तो इस तरह से दिखती है। आज मैं इसकी सॉइल बनाऊंगी नीचे, उस पर काम करूंगी। तो ये फ़िलहाल ऐसी है। अभी इसमें भी यहाँ पे प्लांट बनाना है और बर्ड्स बनानी है थोड़ी सी, तो ये वाला काम चल रहा है।